होता है। तीन लोगों तीन काल को जान रहा है, उसके ज्ञान में मैं आ रहा हूँ, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। वस्तुतः उससे ऐसा परोपकार करने वाले पर्दे के पीछे रह करके मौन गुप्त रूप से पीठ पीछे बिना जताए बताए सहयोग करने वाले, दान करने वाले अनंत गुना पुण्य बंद करते हैं, वो शीघ्र ही तीन लोक में यश को प्राप्त होते हैं। ऐसी यशस कीर्ति नाम कर्म का बंद होता है। विश्वास होना चाहिए, नहीं किसी ने देखा है, नहीं मैंने बताया है, लेकिन ये सत्कार्य है मेरा, ये व्यर्थ नहीं जाने वाला है। अच्छा काम किया है तो उसका फल तो अच्छा ही होता है, बुरा किया है तो उसका फल तो बुरा ही होता है। विश्वास रखिए। तो जैसे सहयोग करने से एकता बनती है, अखंडता आती है, वात्सल्य गुण का पालन होता है, परोपकार बहुत बड़ी चीज है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ कुमति विपत्ति निधाना। सुमति है, सद्बुद्धि है, एकता है, प्रेम है, आत्मीयता है, एक दूसरे के प्रति बहुमान है, समर्पण है, विनय की भावना, सहयोग की भावना है, वहाँ तो स्वर्ग का साम्राज्य है बंधुओं। वही अमृत है वास्तव में। जहाँ पर कुमति है, बैर है, विरोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, निंदा है, बदले की भावना है, नफरत है, असहयोग की भावना है, वहाँ तो नरक है। साक्षात नरक का भोग कर वेदन करते यहीं पर। वहाँ अशांति है, बेचैनी है, आकुलता है, शल्य है, ना शांति से नींद आती चैन की, ना खुलकर भूख लगती है। जहाँ पर प्रेम होता है, आत्मीयता होती है, वहाँ बहुत प्यारी मीठी मीठी नींद भी आती है और खुलकर कड़ाके की भूख भी लगती है। और वहाँ पर रूखी सूखी रोटी भी खा ले व्यक्ति तो बहुत ताकत आती उसके शरीर में। और नफरत ईर्ष्या द्वेष रखने वाले मिठाई रसगुल्ला खा करके भी कूलर में भी कूलते रहते हैं, उनको कहाँ सुख शांति मिल सकती है। इसलिए ये आपको समझना है, ये गणित है। इस गणित को, इसको मैथमेटिक्स को समझ लो। एक के आगे एक रखो तो दो नहीं होते हैं, 11 बन जाते हैं। ये गणित सीखो। दिन भर रुपये गिनते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर से, वो महत्वपूर्ण नहीं। ये गणित समझना महत्वपूर्ण है कि एक के आगे एक रखने से 11 होते हैं बंधुओं। इसी तरह आप 2 भाई हैं तो 2 नहीं है, 11 हैं। 11 के बराबर शक्ति होती है, 11 के बराबर बुद्धि होती है, 11 के बराबर काम होता है, 11 के बराबर यश मिलता है, 11 के बराबर सुख शांति मिलती है।